हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू रासिन फिटनेस। तो आज का टॉपिक है पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। ये क्या होता है? फीमेल्स में आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। आज 16 प्लस से 30 प्लस तक फीमेल्स को पीसीओडी का इश्यू होता है। पीसीओडी का मतलब क्या है? आपके ओवरीज में जो मेंस्ट्रुअल होता है, मंथली जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, वो डिस्टर्ब होता है। वो डिस्टर्ब इसलिए होता है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है। तो पीसीओडी एक्चुअली में क्या होता है, इस चीज को आज मैं आपको बताऊंगा कि पीसीओडी में क्या हमें होता है, बॉडी में क्या हमारे हार्मोन, कौन से हार्मोन हमारे इम्बैलेंस्ड होते हैं। तो इस चीज को आज मैं बताऊंगा। पहले बात आती है आपकी बॉडी में पीसीओडी क्यों स्टार्ट हुआ। ये जेनेटिक हो सकता है, प्रीवियस पैदाइशी हो सकता है। सेकेंड, आपका पुअर लाइफस्टाइल, आप जो डेली स्ट्रेस मेंटेन करते हो वो, पानी कम पीना एंड टाइम पर ना खाना, टाइम पर ना सोना, ये चीज की वजह से आप में पीसीओडी आएगा। पीसीओडी क्या है? मंथली जो साइकिल हमें आती है, बायो ब्रेक जो कहते हैं, 5 दिन का जो ब्रेक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो नहीं आना। कुछ लोगों को 28 डेज में आता है, कुछ को 30 डेज में आता है। वो हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है। अगर आप 3-3 महीने, 2-2 महीने, अगर 6 महीने में आपको नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप समझिए कि आपको पीसीओडी का इश्यू है। इसमें आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं। पीसीओडी में कौन से हार्मोन्स हमें एक्चुअल में प्रॉब्लम देते हैं, उस चीज पे आज मैं बात करूंगा। हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के थ्रू ही फंक्शन करती है। इस बात को समझे। हमारा हार्मोन, अगर हमारे बॉडी के सारे हार्मोन अगर इम्बैलेंस रहेंगे, थोड़ा भी जरा भी अगर इम्बैलेंस होंगे, तो बॉडी आपकी सारी खराब फंक्शन करेगी, ठीक से फंक्शन नहीं करेगी, ठीक से बॉडी फूड को अडाप्ट नहीं करेगी। आपका ब्रेन शार्प नहीं रहेगा, मेमोरी लॉस ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में। तो पहला हार्मोन जो होता है, हम दिमाग से काम करती है, हमारी बॉडी दिमाग से चलती है, ठीक है। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस करके एक ग्लैंड होता है। वो ग्लैंड क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करके हमारे दिमाग के और नीचे आता है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी के सारे ग्लैंड्स को एंड हार्मोन्स को बैलेंस करके उन्हें मैसेज देता है कि आप ये फंक्शन करो, ये फंक्शन करो। ये काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड का पीसीओडी में क्या रोल आता है, मैं आपको बताऊंगा। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 मैसेंजर बनाता है, एलएच हार्मोन एंड एफएसएच। ज्यादा डीप नहीं बताऊंगा। 2 हार्मोन और रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। 15 दिन, जब आपका साइकिल 30 दिन का है तो 15 दिन पहले ही पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन्स को रिलीज करता है, एलएच एंड एफएसएच। इन दोनों को आपके ओवरीज में भी जाता है। ओवरीज क्या करती है? वहां पर एक फॉर्म करती है, जो महीने का मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, वहां पर एक फॉर्म होता है। तो ये चीज को समझे। हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर ये 2 हार्मोन जो होते हैं, एलएच एफएसएच, पिट्यूटरी ग्लैंड जब भेजता है, ये कहकर भेजता है कि आपको ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाने हैं। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये 2 फीमेल हार्मोन्स होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये 2 चीज में एक्चुअल में प्रॉब्लम आती है, तब जाकर पीसीओडी होता है। ये क्यों आती है? आपका ब्रेन, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड वहां से एलएच एफएसएच को सिग्नल्स नहीं पहुंचाता। क्यों नहीं पहुंचाता? ये इसलिए नहीं पहुंचाता बिकॉज आपके ब्रेन में ना ही वाटर अच्छा है, ना ही ब्लड फ्लो अच्छा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, ना ही आप बैलेंस्ड फूड खा रहे हो, उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे। तो तब क्या होता है? ब्रेन शार्प नहीं होता है, ब्रेन डल हो जाता है, ब्रेन डेड के जैसे हो जाता है, कुछ सीधे से काम नहीं करता है। मेमोरी लॉस जब होती है, इसका मतलब क्या है? आपके ब्रेन में डिहाइड्रेशन चल रहा है, आपकी बॉडी में आपके ब्रेन को सही तरीके से न्यूट्रिएंट फूड नहीं मिल रहे हैं एंड वो स्ट्रेस ज्यादा ले रहा है, तब जाकर ब्रेन में इश्यूज आते हैं। ब्रेन ठीक से काम नहीं करता। जब ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, आपकी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं करेगी। तो इस चीज को समझे। पीसीओडी में अगर आपको बैलेंस करना है, अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन्स को बैलेंस करना है, तो हमेशा हमें स्ट्रेस मेंटेन करना है, स्ट्रेस को हम निकालना है। हर दिन हमें उस स्ट्रेस को निकाल देना है।
हर दिन का स्ट्रेस मेंटेन नहीं करना है, चाहे वो पर्सनल हो या ऑफिशियल अपना का प्रोफेशनल हो, तो हमेशा स्ट्रेस पर काम करें। जितना आप स्ट्रेस पर काम करोगे, स्ट्रेस कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक ही सिंपल इलाज आपको मैं बता रहा हूँ। पानी अच्छे से रखे, हाइड्रेटेड रहें, एंड जितना हो सकता वीकेंड्स में आप बाहर का खाना ना खाएं, लिमिट कर दें, बहुत कम कर दें। प्रोसेस फूड ना खाएं, चिप्स बहुत से चीज़ें होती है तेल से बनी हुई, बर्गर पिज़्ज़ा जो भी है ना खाएं, कृपया करके ना खाएं। अगर आप खाओगे तो आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। क्यों? प्रोसेस फूड जो भी आपके बॉडी में जाता है वो डाइजेस्ट होने के लिए सारी बॉडी का एनर्जी ले लेता है। तब क्या होती है, हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, ब्रेन में डिहाइड्रेशन होता है, ब्रेन वीक हो जाता है। वो पूरा डाइजेस्ट करने के लिए प्रोसेस फूड टाइम लेता है, बिकॉज वो ज़्यादा फैट होता है, ज़्यादा फैटी ट्रांस फैट ज़्यादा होते हैं। आप प्रोसेस फूड खा रहे हो तो वो डाइजेस्ट होने के लिए भी टाइम लगेगा, पूरी एनर्जी ले लेगा, एंड डाइजेस्ट भी ठीक तरीके से नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेंगे, बिकॉज आपने जो भी खाया था ऑब्वियसली प्रोसेस फूड रहेगा, उसमें ट्रांस फैट है, उसमें मैदा है, बहुत गंदी गंदी चीज़ें हैं, ना ही वो बॉडी को लगेगी। बट यहाँ पर आपका सारा एनर्जी खराब हो रहा है उस चीज़ को पचाने में। तब बॉडी डिहाइड्रेट में होती है, आपके हार्मोन इम्बैलेंस्ड होते हैं, एंड आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा बढ़ते रहता है जब आपकी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। तो इस चीज़ को समझें। पीसीओडी का एक ही इलाज मैं आपको बता रहा हूँ, पानी अच्छे से रखे, स्ट्रेस ना ले, जितना हो सकता है उतना हम कंट्रोल करना ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी आप 30 मिनट भी रख सकते हो, 20 मिनट भी रख सकते हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें फिजिकल एक्टिविटी में, तब आपकी बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड मील में हमेशा आप टाइम पर खाने की कोशिश करो। अगर आप टाइम पर नहीं खाओगे, आपकी बॉडी फंक्शन ठीक से नहीं करेगी, टाइम से नहीं करेगी। आपको मेंस्ट्रुअल इश्यू अगर आ रहा है तो आप समझो आपकी लाइफस्टाइल खराब हो चुकी है। आपको ये चेंज करना है, पानी अच्छे से रखना है, एक्सरसाइज 30 मिनट का करना है डेली, मेडिटेशन आप उसमें ऐड कर सकते हो स्ट्रेस को निकालने के लिए, एंड प्रॉपर स्लीप चाहिए 6 घंटे या 8 घंटे, जैसे आपका प्रोफेशनल लाइफ है, जैसे आपका बॉडी का बोलते हैं ना कि रिक्वायरमेंट होता है कि हाँ हमें 6 घंटे ही मिल रहे हैं सोने के लिए, तो आप 6 घंटे सो जाओ, फोन स्विच ऑफ कर दो, सो जाओ, अच्छे से डीप स्लीप लो, तभी आपका हार्मोन्स जो होते हैं बैलेंस्ड होंगे रात में, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा काम करेंगे। एंड टाइम पर आप खाना खाने की कोशिश करो। पीसीओडी का एक ही मतलब है आपकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं बनना। वो क्यों नहीं बनता? आपके हार्मोन इम्बैलेंस। आपके हार्मोन्स, आपके जो ग्रोथ डेवलपमेंट हार्मोन्स होते हैं वो 2 ही हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ये 2 हार्मोन अगर इम्बैलेंस होंगे तो मेल इनफर्टिलिटी के चांसेस 99% हो जाएंगे। तो इस चीज को हम सुधारें। लाइफ लॉन्ग पीसीओडी हमारी बॉडी से नहीं जाएगा, बट हम फर्टिल कर सकते हैं। ये इनफर्टिलिटी की जो इश्यू आ रही है वो क्यूर होती है डाइट, एक्सरसाइज। आप बैलेंस डाइट करोगे, एक्सरसाइज करोगे, लाइफस्टाइल को चेंज करोगे, तभी ये होगा। तो पीसीओडी से ज्यादा घबराए ना मत, सिंपल वे में आप चले, घर का फूड खाएं, टाइम पर सो जाए, टाइम पर आप काम करें, टाइम पर ज्यादा पानी अच्छे से पिए, स्ट्रेस कंट्रोल करें, तभी पीसीओडी क्यूर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट में बताइए, ताकि मैं उस पर भी काम कर सकूं जो आपके डाउट्स हैं, एंड उसके रिलेटेड वीडियो आपको दे सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।